कार्तिक की कहानी। एक सास थी, कार्तिक नहाती थी, 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी कठिया में पानी डालकर कटैया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटौती में गंगा। वही गंगा जी आ जाती और नहा लेती। एक दिन सासू की नत बहू गई घर। बहू नहाई तो उसके कठे में आ गई कठे में आ गई। उसने निकाल कर रख ली और सास आई, उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठी हो? सास बोली, मेरी नथ गंगा में बह गई है। बहू बोली, मेरे हाथ में आ गई है। सास बोली, कैसे? बहू बोली, मैं तुम तो 12 कोस जाती जाओ 12 कोस जाओ, कटे में पानी डालकर कह देती कि मन चंगा तो खटौटी में गंगा। गंगा जी यही आ जाती, उसी में तुम्हारी नथ बही हुई आई। मैंने ले ली, जैसी सास को आई जैसी किसी को न आई हो, बहू को आई जैसी सबको आई हो। कहते सुनते हुकरा भरते हो, जे मन चंगा तो खटौती में गंगा। जे सास को आई कहते की का। दूसरी कथा। एक ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा यमुना नहाते जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कि बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चने बांध दी, उसमें थोड़ी सी मोहर और असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। उसने दूर पर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घड़े बनाकर खेल रही थी। उसमें एक बोली कि तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने की चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन में भा गई। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह लड़की उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो वह बोला कि बेटी, मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो दोगी क्या? कार्तिक का महीना, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कह दियो कि चून छान ली, अच्छी बात है। बाबा, उसने अपनी माँ से कहा कि माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो और आटा छान लेना। उसने आटा छाना, उसमें मोहर असरफी निकली। वह बोली कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी, उसके घर में इतनी कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। अगर तुम कहो तो मैं खड़े कटारे से तुम्हारे लड़कियों को ब्याह के ले आऊं। अच्छी बात है कि बाबा वो ब्याह कर ले आया। वादे दियो सुबह चावल ने प्रसाद करने बाम रखे टोकरी में। आया, ब्याह कर ले आया और आकर बोला कि रामू माँ किवाड़ खोल दे।
काम की माल कपाल खोल दे, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया बोली मारे, तू भी बोल मार दे। हमारे तो 7 जन्म की बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ना तू किवाड़ खोल। उसने किवाड़ खोल देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बुढ़े बुढ़िया नहाने जाते, बहुत सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके 5 पाम दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली कि बहू चूल्हे की आंच ना बुझने दियो, मटकी का पानी ना खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आंच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस के घर गई। बोली कि पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आंच दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोस ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे तो ये ही झूठा कर ले आए हैं। इनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली, ना झूठ बोला है। बोली कि मैं अब क्या करूं। उसने कहा कि जली फूकी रोटी कर दे, जलनी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल में और दाल की चमची कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोस की खीर ले गई। उसने ऐसी ही किया। सास ससुर आए, आज ना तो आदर सत्कार किया ही, उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या जली फूकी रोटी है, ये और अलोनी दाल है, खा लो सासू जी। तुम एक दिन खाओगी तो कुछ न होगा, मुझे तो जीवन भर अलोनी रहना है। सासू बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई। रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं। बोली कि सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अकड़ कर खड़ी हो गई। बोली कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दे। ससुर बोला, चाबी दे दूं, पर आज भी इसका कल भी इसका हमारा क्या है। आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे। किसी ने अन्न, किसी ने धन, किसी में बरकत, किसी में कपड़े और टूट भंडार भरे हुए हैं। 7वां कोठा खोल के देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़ला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना वह रही हैं। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। बोली कि तू कौन। मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाएंगे। 16 श्रृंगार किया, राची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर के राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती और कहती जाए कि मौजी इतनी दूर 12 कोस गंगा यमुना नहाने जाती हूँ, थक जाती होगी,
तुम घर में ही नहा लिया करो। सास बोली कि बावली, कहीं घर में भी गंगा यमुना बहती हैं? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोल के दिखवाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पथवारी, तुलसा, कार्तिकेय ठाकुर जी, राय, दामोदर, शिव, पार्वती, 36 करोड़ देवी देवताओं विराजमान हैं। गंगा यमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए, चौकी पर बिठाए एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तू कहाँ से आया है? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा? मेरा घर का पति धनी क्या जानेगा? दौरानी जेठानी क्या जानेंगी? अकड़ पड़ोसिन की तो मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा कि तो वह बोला कि परली पार बहू बेटा खड़े हो। इस पार बुढ़िया खड़ी हो गई। 4 की उंगलियां पहने हो। छाती में से दूध की धार निकली। बेटी की दाढ़ी मूछ आ रही हूँ, रुक जा, मूछ आ रही हूँ। मूछ मांगी, दाढ़ी मूछ भीगे पका पवन। पानी से गढ़ जोड़ा बंधे तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। 4 की अंगिया फट गई और छाती से दूध बह के 4 निकली, धार निकली। बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर जी, राई, दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसे बहू बेटा दिए वैसे सबको दीजो। जैसे उसकी इच्छा पूर्ति की वैसी सबकी कीजो करियो। कहते सुनते होकर बढ़ते होकर। जय